जय श्री राम। तो भैया तुमको, अगर तुम हमें बनाते नहीं तो हम काम कैसे कराते? हमारा तो 27 साल का वनवास कटा है। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अगर आप लोग आशीर्वाद नहीं देते तो कैसे आती? तो आप सबको प्रणाम है कि आपके एक वोट की ताकत ने दिल्ली में ये बदलाव लाना शुरू किया है। एक बड़ी बहन का आशीर्वाद मिला आज मुझे और मैं खुद को सौभाग्यशाली प्राप्त करता हूं कि इस प्रकार से हमारे गार्जियन, ये लोग हमारे गार्जियन हैं और गार्जियन का आशीर्वाद जब जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उससे सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। सभी की ओर से जोरदार तालियों के माध्यम से आपका स्वागत हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी तक पहुंचे। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, सरकार को दूर जाना चाहिए। प्रांगण भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती रेखा गुप्ता, श्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी तो सरकारें थी, पर मैं आपको बताती हूं कि वो सारा फंड जो विकास कार्यों में लगना चाहिए था, पहले कहां जाता था? पहले जाता था टैंकर माफिया की जेब में। वो सारा फंड पहले जाता था भू माफिया की जेब में और जाता था नेताओं के लिए शीश महल बनवाने में। जनता का पैसा जनता तक पहुंच ही नहीं पाता था। पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली में कि ये जनता का पैसा, जिसकी बात मैं कर रही हूँ 100 करोड़ रुपए, जनता का पैसा जनता तक पहुंच रहा है, जनता के विकास कार्यों में खर्च हो रहा है। पहली बार एक साल के अंदर अंदर मैं दिखाना चाहती हूँ कि आज 23 तारीख है, अगले 6 महीने में इस क्षेत्र की सूरत बदलनी शुरू हो जाएगी और दिवाली तक जब मैं आऊंगी तो आपके बहुत सारे काम सिरे चढ़ जाएंगे। पर पेट नहीं भरा सांसद जी का, और सूची हाथ में दे दी है। कह रहे जल बोर्ड के पानी की व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती 50 नए ट्यूबवेल लगाए जाएं। किस किस को चाहिए? सबको। मैं आपको सांसद जी कहना चाहती हूँ, आप ये सीट जिता करके दीजिए, एक भाई को मजबूती से खड़ा कीजिए और कल को ऐसे चंदन जैसे विधायक को यहाँ से खड़ा कीजिए। ट्यूबवेल तो मैं आपको इसी साल दे दूंगी, अगले साल तक पूरे में पानी की पाइपलाइन बिछवाऊंगी, पूरे में पानी की पाइपलाइन बिछवा दूंगी। आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि जब तक ये कड़ी पूरी नहीं होती, पार्षद, विधायक, सांसद, तब तक भैया पैसा ऊपर से आता तो है पर नीचे तक ठीक से पहुंच नहीं पाता। बहुत जरूरी है कि ईमानदार जनप्रतिनिधि जो 24 घंटे सेवा करें, जनता के सुख दुख में खड़े रहें, जब तक वो नहीं होंगे तब तक काम नहीं हो पाता। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? तो रेखा गुप्ता जी के आने के बाद सुब्रजीत जी आ गए हैं। सुब्रजीत जी कैसा लगा? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी बहन का आशीर्वाद मिला आज मुझे और मैं खुद को सौभाग्यशाली प्राप्त करता हूं कि इस प्रकार से हमारे गार्जियन, ये लोग हमारे गार्जियन हैं और गार्जियन का आशीर्वाद जब जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उससे सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। और इतनी बड़ी सौगात रेखा दीदी समस्त संगम विहार को दे के गई है। हम ये कल्पना से परे था कि आप सोचिए कि पानी की समस्या को लेकर इन्होंने साफ कहा कि 50 बोरवेल इमीडिएट इफेक्ट के साथ होगा और इसके अलावा परमानेंट पाइपलाइन नेक्स्ट ईयर, यानी कि अभी 1 साल के अंदर आपको परमानेंट पाइपलाइन से जल की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके अलावा बांध रोड सीधा इग्नू रोड में मिलेगा, तो आप समझ नहीं सकते कि ये इलाका कितनी जल्दी चमकने वाला है। इसका लाभ एक एक छोटे छोटे व्यक्ति को मिले, हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। आपकी जल की समस्या का समाधान हो जाएगा, जाम मुक्त हो जाएगा संगम विहार।
आपका समय की बचत होगी। आज लोग संगम विहार आने से जो बचते हैं उस वो कहीं ना कहीं, और संगम विहार चमकने का अर्थ आपको सही मायने में तब समझ में आएगा। देखिए देखिए तीनों सरकार आज भाजपा की है, केंद्र सरकार हमारी है, राज्य सरकार भी हमारी है और निगम भी हमारा है। तो जब तीनों सरकार हमारी है तो जब भाजपा का पार्षद होगा तो कोऑर्डिनेशन से काम बहुत बेहतरीन काम हो पाएगा, बजट हम ला पाएंगे। बजट के साथ आपको जो हमारी प्रणाली है वो बहुत व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज्ड है, उस प्रणाली के साथ जब काम होगा तो रफ्तार के साथ आपको वो बदलाव दिखेगा। देखिए हमारा मेन एक ही मुद्दा मैं लेके सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे, मुद्दे तो कई सारे हैं लेकिन जो प्रायोरिटी बेसिस पे वो पानी का मुद्दा है। और आज मुख्यमंत्री जी जो विषय रख के गई है ये बहुत बड़ा सौगात है समस्त संगम विहार ए वासियों के लिए कि 50 इमीडिएट इफेक्ट के साथ 50 बोर देंगे। उसके अलावा 1 साल के अंदर परमानेंट पाइपलाइन का आप सबने कवर किया होगा, सुना होगा मुख्यमंत्री दीदी को। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करती है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता, सारे एग्जाम्पल जी पहले एक पूरा कर, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, पहले बोलने दीजिए। जितने भी वादे करती है सब के सब पूरा करते, चाहे केंद्र की सरकार के वादे हो, जो भी हमने वादा किया है सब के सब वादे हमने पूरे किए हैं। यमुना की सफाई की बात हो, आपका एफर्ट आपको दिख रहा होगा। इस बार छठ पूजा भी हुई, मशीनें लगी हुई, आज भी मशीन लगी हुई और आज भी काम चल रहा है। तो जो काम जब जब भाजपा ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, वो पूरा करके दिखाया है। मुझे ये बताइए कि जो पानी और सड़क के मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी स्टेज से उठाया है, पानी और सड़क का काम विधायक है और विधायक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हैं, तो निगम पार्षद का प्रत्याशी पानी और सड़क की समस्या को क्यों बार-बार उठा रहा है? देखिए ये बहुत साधारण सा गणित है, आप एक बात समझिए, क्या है कि राजनीति में ये डिपार्टमेंट के अधीन भी आता है, फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधीन आता है और फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा डायरेक्टली भी ये चीजें हो सकती है। अगर ये 11 साल जो राज किया है इन्होंने, 10 साल तक प्रकाश जारवाल विधायक रहे और उन्होंने जो जल की तस्करी की, जनता वाकिफ है, बच्चों ये संगम विहार की जनता को प्यासा मार दिया, यहाँ के बच्चे प्यासे रहे, टैंकर के पीछे स्कूल से आने का। आप तो सीएम आवास में, बिल्कुल बिल्कुल मैं 7 दिन के धरने पे बैठा रहा था और यही कारण है कि जनता त्रस्त होकर के जनता ने चुना है ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप ये पूछे। 7 साल पहले अरविंद केजरीवाल की बात मैं कर रहा हूं और देखिए इन्होंने पूछा मुझसे कि कैसे ये संभव है। देखिए अब अगर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद होगा तो आपका केंद्र का भी वो काम करवा सकता है। अगर आदरणीय सांसद जी से हमें कोई काम करवाना रहा तो अगर मैं पार्षद के नाते उनसे जाऊंगा तो आपका काम करवा के ला सकता हूं। अगर आपका दिल्ली सरकार का कोई काम होगा तो वो मैं करवा के ला सकता हूं। निगम का काम मैं खुद करवा सकता हूं। तो आप ये समझिए, अगर वही आप जनता इतनी समझदार जरूर है कि अगर किसी और पार्टी की सरकार होगी तो इस ये कोऑर्डिनेशन के साथ वो नहीं करवाएंगे, वो तो राजनीति करेंगे, वो काम होने ही नहीं देंगे ताकि क्रेडिट इन तीनों सरकार को जाएगा। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि काम कंप्लीटली वो ना बजट लेके आएंगे और ना वो उस एफर्ट के साथ काम कर, उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे ताकि काम ना हो तो दिखे कि सरकार पे ब्लेम जाए। तो ये ब्लेम गेम चलता रहेगा, 5 साल फिर से जनता का बर्बाद होगा और संगम विहार फिर 5 साल पीछे जाएगा। देखिए बिल्कुल विधायक के कई ऐसे काम है जो डायरेक्टली सीधा हम दिल्ली सरकार से करवाएंगे। आज बड़ी बहन रेखा गुप्ता दीदी ने साफ बताया कि कई ऐसे कार्य हैं जो डायरेक्टली हम सरकार से करवा सकते हैं, जल बोर्ड से करवा सकते हैं। और आपने सुना 50 बोर का ऑर्डर अगर है तो आपको आपका ऑर्डर मैं ला के दूंगा। आपको चुनाव अगर जीतने के 10 से 15 दिन के अंदर 50 बोर का पॉइंट के साथ मैं आपको ला करके वो पेपर के साथ आपको दिखाऊंगा। देखिए कि अगर ऐसा भाजपा की मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री का भाजपा पार्टी कर पाती है तो वो लोग अपना जो है वोट भी कहेंगे कि हम भाजपा को देने को तैयार हैं, हम बैक होने को तैयार हैं। देखिए
मैं सबसे पहले ये विरोधी दल के विधायक की आप बात कर रही हैं, इनको तो जनता ने 10 साल 11 साल दे दिए। 11 साल में ना ये पानी बिछा है, इन्होंने खुलेआम तस्करी की है जी। एक एक बोर्ड 4-4 लाख 5-5 लाख का बेचा है और वो हम पे ब्लेम लगाएंगे। हमारी सरकार अभी सिर्फ 10 महीने में अंतर दिख रहा है। टैंकर के सप्लाई बढ़ गए हैं, कई सारी चीजें, आपको टैंकर की संख्या बढ़ गई है, तो चीजें साफ क्लियर दिख रही है, तभी जनता हमारे साथ है। आज आप भीड़ देख रही थी, किस प्रकार से भीड़ सुनने को आई थी, तो क्योंकि जनता को उम्मीद है और इस बार बदलाव होगा। जो दशकों का संघर्ष है उसकी उम्मीद है कि इस बार उनका ये संघर्ष खत्म होने वाला, और 1.5 साल का समय है। अगर 1.5 साल में बदलाव हो सकता है, उसके बाद तो फिर हम चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम जनता को फेस करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वापस हमें जनता से यही है आग्रह कि आप 1.5 साल का वक्त है, आप विश्वास कीजिए, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए और आपका पानी का जो समस्या है वो अगर नहीं हल हुआ तो अगली बार हम आपके दरवाजे नहीं आएंगे। नाम के साथ वोट नंबर, बैलेट नंबर, आप अपना नंबर कौन से नंबर पर बैलेट पे जो मशीन पे आएगा, और अपना नाम क्या है और नंबर क्या है? हमारा बैलेट नंबर 1 होगा, यानी पहला बटन होगा और कमल का फूल निशान होगा। शुभ्रजीत गौतम को आप सभी लोग पहले नंबर पे बटन दबा के, यानी फूल छाप पे बटन दबा के भारी मतों से आप सभी लोग अपना आशीर्वाद दें। और जनता का यही कहूंगा कि आप एक बार भरोसा करके देखें, सिर्फ 1.5 साल का वक्त है, 1.5 साल में आपके घर पानी आ जाएगा, ये मेरा वादा है। आज तीनों सरकार हमारी है जो कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभजीत गौतम।